गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। खोटा में बोले तो शुभ भिनसरवा। आज हम परमाणु संरचना पार्ट 2 के 30 अहम अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए आज का पहला सवाल जो स्क्रीन पर, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, क्या आप बता सकते हैं? बिना ऑप्शन देखे हुए परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना होता है? देखिए, हम बताते हैं परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक C12 होता है, जो भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है। अगला सवाल, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? देखिए, पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। मित्रों याद रखना, पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है प्रतिकरण। आगे देखेंगे, नाभिक के द्रव्यमान संख्या, देखिए सदा उसके परमाणु संख्या से अधिक होती है। द्रव्यमान संख्या भारी होता है, परमाणु संख्या हल्का कम होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या जो होगी नाभिक का वो सदा उसके परमाणु संख्या से ज़्यादा होगी। ऑप्शन बी मारेंगे। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? क्या आपको मालूम है आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, इसलिए बच्चों इसका आंसर डी होगा। आगे देखेंगे, प्रोटॉन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग C में सही संबंध है, बता सकते हैं? देखिए P बराबर जो होता है E बटा C होता है। ऑप्शन देखिए डी हमारा जो कह रहा है P बराबर E बटा C, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे देखेंगे, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? बता सकते हैं? ऐसा पॉली ने कहा था, इसलिए इसका आंसर पॉली होगा, ऑप्शन बी। आगे, रासायनिक तत्व के गुण के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो होता है वो होता है चक्रण से, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। अगला सवाल, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है, ऑप्शन सी होगा, मारेंगे सी। अगला देखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? बता सकते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है, ऑप्शन इसका बी होगा। अगला देखेंगे, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? किसी भी तत्व का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। बच्चों याद रखेंगे। आगे देखेंगे, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, या प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, इसलिए इसका आंसर 19 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखेंगे, देखिए रेडॉन परमाणु संख्या 88 और द्रव्यमान संख्या 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? देखिए प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या तो 88 हो गया, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। 226 में 88 घटाएंगे तो 138 होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, 138 एवं 88। अगला देखेंगे, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का परमाणु संख्या कितनी होगी? उस तत्व का परमाणु संख्या 4 होगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल,
पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और द्रव्यमान संख्या 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, इसलिए 19 दिया हुआ है, इसलिए आंसर 19 ही होगा। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए तीसरी कक्षा में 18 होता है, दूसरी में 2, दूसरी में 8 और पहली में 2 होता है, इसलिए आंसर 18 होगा। किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है, द्रव्यमान संख्या m, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या, इसलिए आंसर होगा m-Z, ऑप्शन बी। आगे परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। बताइए 35 में 17 घटाएंगे तो 18 होगा, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या 18 होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, इसलिए बी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा संभव नहीं है? देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3d10 और 3s2 ये संभव नहीं है। अगला सवाल 1s2, 2s2, 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये तो नियॉन का है। देखिए और सोडियम प्लस लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, क्योंकि सोडियम प्लस का मतलब 10, इसलिए बी। अगला सवाल, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 20 का कितना होगा? तोड़िए 20 को 2, 8, 8, 2, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? देखिए संरूपण धातु जो होता है 20 से शुरू होती है, तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट डी होगा। अगला सवाल, एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान संख्या 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछ रहा है तो 2, 8, 3 होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 2, 8, 3, इसका करेक्ट आंसर बी होगा 2, 8, 3। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? बताइए सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2, 8 होता है, जबकि सोडियम का 2, 8, 1 होता है। अगला सवाल, स्वर्ण पत्र में से किसकी प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? अल्फा किरणें का प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक का खोज किया था। अगला सवाल, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, न कि अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा की। ध्यान से देखिए कि विन्यास जिनमें हंड के नियम का पालन नहीं करता है, दूसरा जो है ऑप्शन वो करता है, पहला और तीसरा हंड का सिद्धांत का पालन नहीं करता। ऑप्शन देखेंगे, इसमें ध्यान से 1, 2, 3 नहीं होगा, 2, 3 नहीं होगा, 1, 2 नहीं होगा, 1, 3 होगा। ऑप्शन करेक्ट आंसर डी। अगला सवाल, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए 2, 8, 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कोर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फुलफिल होगा, तो इसलिए 2, 8 कितना होगा? 10, इसलिए कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तव कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए आंसर 2 होगा। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा? देखिए प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का इक्वल होता है द्रव्यमान संख्या, दोनों को जोड़ देंगे तो 39 होगा, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 13 को तोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 3, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट
डी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय पीएमसी सेंटर।